फारूक घर आ गया था और लाउंज में बैठा न्यूज़ सुन रहा था। ज़ारा एक मामूल की तरह घर के काम करती रही। इसका ज़हन रहमान की बात में उलझा हुआ था। जो बात इसने सुनी थी वो इतनी मामूली न थी। इसने रहमान की बात का यकीन नहीं किया था, मगर वो उलझ गई थी। फारूक किसको घर ला सकता है, इसने सोचा। शायद कोई रिश्तेदार भी हो सकती थी, मगर कौन? हो सकता है इसकी सिस्टर आई हो। इसने खुद को दिलासा दिया। खाना लगा दूं? वो लाउंज में इससे पूछने आई थी। वो डिनर का टाइम हो गया था। आज ज़ारा ने आलू कीमा और खीर बनाई थी, जो इन दोनों ही को पसंद थी। हाँ लगा दो, आ रहा हूँ मैं। वो टीवी ऑफ करते हुए बोला। फारूक, कल आप घर आए थे दोपहर के टाइम। वो दोनों डिनर टेबल पर आ बैठे थे और खाना शुरू कर दिया था। जब ज़ारा ने इससे पूछा तो फारूक चौंका। नहीं तो मैं तो कॉलेज से सीधा अकेडमी चला गया था, फिर वहाँ से एक दोस्त के घर पर, फिर मैं तुम्हें लेने चला गया था। यानी कल आप घर आए ही नहीं? ज़ारा ने इसे देखा। नहीं, मुझे घर आने की क्या ज़रूरत थी। खाना मैंने कैंटीन में खा लिया था। इसके बाद मैं दीगर काम निपटाता रहा और फिर तुम्हें लेने चला गया था। फारूक ने कहा तो वो घर आने से ही इनकार कर रहा था। वो इससे कैसे पूछती कि इसके साथ कौन आई थी घर पे और वो किसके साथ घूमता रहा था। ज़ारा खामोश रही। वो जान गई थी फारूक झूठ बोल रहा है। वो जो सुबह कपड़े पहन कर गया था वो रात को वापसी के वक्त नहीं थे, जिसका मतलब था वो घर आया था। ज़ारा के लिए खीर निगलना मुश्किल हो गया। रहमान ने झूठ नहीं बोला था। वो रंजीदा हो गई। मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, एक काम से जा रहा हूँ, फारूक ने ज़ारा को मुखातिब करते हुए कहा। ज़ारा ने पलट कर फारूक की तरफ देखा। आज इतवार था। फारूक खिलाफ मामूल देर तक सोने के बजाय जल्दी उठ गया था और अब तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। अपने बाल बना रहा था। ये कहाँ जा सकते हैं, ज़ारा ने सोचा, और इसके होठों पर एक लम्हे के लिए हल्की सी तलख मुस्कुराहट आई। ठीक है, वो सर झुकाए इतना ही बोली। इसने बाल बनाए और बाहर निकलने लगा तो ज़ारा इसके पीछे पीछे आई। वो इससे कुछ कहना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं हुई। इसे हसरत बड़ी निगाहों से दूर जाते हुए देखती रही। आप, मैं इनसे आंटी के बारे में पूछ रही थी, ज़ारा ने कदरे बौखलाए हुए अंदाज में फारूक को देखकर कहा। फारूक जो मोबाइल घर भूल गया था, आधे रास्ते से मोबाइल लेने वापस पलटा था, मगर घर के अंदर आकर वो एक लम्हे के लिए शस्तरा रह गया था। ज़रा लॉन के वस्त में खड़ी थी, जबकि रहमान अपने घर की मंडीर पर था। शायद वो दोनों कुछ बात कर रहे थे। जब फारूक अंदर आया, रहमान उसे देखते ही सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चला गया था। हाँ, वो मैं मोबाइल घर पर भूल गया था। वो दांत पे दांत जमाए अंदर की जाने बढ़ा। ज़रा घबराई हुई सी इसके पीछे थी। अंदर तपाई पर से फ़ोन उठाकर वो बाहर आ गया और गाड़ी में आ बैठा। इससे ज़ारा को यूँ देखकर धचका पहुंचा था। इसे यूँ रहमान के साथ लॉन में खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए। बात इसकी गैरत पे आती थी। इसकी बीवी होकर वो एक गैर मर्द से बात कर रही थी। फारूक को बेख्तियार गुस्सा आया। इसका दिल किया वापस जाकर ज़ारा की दरकत बना दे। इस चीज़ की कमी छोड़ी थी इसने ज़ारा को, जो वो ऐसे कर रही थी। इस लम्हे फारूक पर एक हौलनाक इंकशाफ हुआ। इसे अंदाज़ा हुआ वो ज़ारा को कई हफ्तों से नज़रअंदाज कर रहा था। इसकी गर्मजोशी का जवाब सर्द महरी से दे रहा था। कई बार वो इसके करीब हुई थी और इसने इसे धुतकार दिया था। शायद ये इसका रद्द-ए-अमल था। वो एक और इंसान से बात कर रही थी। ठीक है, मैंने इसे कुछ दिन अच्छे से नहीं रखा, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि वो मेरी गैर मौजूदगी में औरों से गप्पे लड़ाए। मैं शौहर हूँ इसका। इसने अपने दिफा में जवाज़ तराशा। इसके अंदर से इस पे कोई हंसा। और जो तुम करते फिर रहे हो वो क्या है? माहिरा के साथ जो करने का तुम ख्वाब देख रहे हो, क्या वो जायज़ है? वो शर्मसार हुआ। इस लम्हे इसके फ़ोन की घंटी बजी। माहिरा इसे कॉल कर रही थी। वो फ़ोन को हाथ में थामे देखता रहा। तुम अपनी बीवी ही नहीं, इस लड़की को भी धोखा दे रहे हो। जिस उम्र में है, इसे नादानी की उम्र कहते हैं, जिसमें बहकना आसान होता है। इसे तुमने बहका दिया। ज़मीर का कोड़ा पूरी शिद्दत से इस पर पड़ा था। मोबाइल की घंटी फिर बजने लगी। आज इसने माहिरा को मिलने का कहा था। इसने मोबाइल ऑफ करके जेब में डाल दिया। रात तक सड़कें नापता रहा, बेमकसद गाड़ी भगाता रहा, पेट्रोल फूंकता रहा और एक अज़ली अनापरस्त मर्द था।
جو خود باہر بے شک کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن گھر کی عورت اگر کی نگاہ بہک جائے تو ان کے نزدیک واجب القتل ہو جاتی ہے۔ یہ اس معاشرے میں کیا دوہرا معیار منافقت تھا جس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا جب اس نے اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اسے خود سے گھن آئی تھی۔ اب وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ رات گئے واپس آیا، گھر کی لائٹیں بند تھیں۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ آہستگی سے اندر آیا۔ آج بہت خاموشی تھی۔ زارا گھر پہ تو ہے نا، اس نے سوچا اور سیدھا کمرے میں آیا۔ وہ موجود تھی۔ فاروق نے کپڑے بدلے اور بیڈ پر آ لیٹا اس کے برابر۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ فاروق اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بالوں کا جوڑا شانوں پہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا اور اسے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ دھندلی روشنی میں فاروق نے زارا کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ فاروق نے اسے دیکھا۔ یہ عورت اس کی محبت کی صحیح حقدار ہے۔ اس نے سوچا۔ آپ کب آئے؟ زارا ہولے سے بولی تھی۔ ابھی آیا ہوں اور اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی اور زارا کو اپنے قریب تر کیا۔ وہ بے خود سی اس کے سینے سے آ لگی اور اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ وہ اس کے چہرے کو جا بجا چومنے لگا اور اس کے حقوق ادا کرنے لگا۔ اس کی محبت بھرے اشکولوں سے بے قرار ہو کر زارا نے آنکھیں میچ نہیں تھیں۔ یہ ملن کی گھڑیاں تھیں۔